फूलपुर लोकसभा की बात करें, फूलपुर लोकसभा की बात करें तो फूलपुर लोकसभा में 40.80 मतदान हुआ है और उत्तरी साइड में फूलपुरी में 35.34 मतदान देखने को मिला। ये 35.34 मतदान क्यों मिला, किस बेस पे मिला? यही तो जो तापमान सेल्सियस कहीं 44 है कहीं 45 है, ये इसकी वजह रही है। और इसमें गठबंधन को भी घाटा हुआ है, बीजेपी को भी घाटा हुआ है और मतदान तो करना जरूरी था। पश्चिमी फूलपुर में 43.18 हुआ है, भपाऊ में 50.59 हुआ है और फूलपुर में 53.66 हुआ है। सोराव में 53.18 हुआ है। कहने की बात यह है कि जो शहरीले क्षेत्र हैं उनमें मतदान कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है। कहते हैं कि अनपढ़ आदमी वोट डालने नहीं जाता, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो हमारी माता बहन होती है ना, वो वोट अधिक करने जाती हैं। और मेरा मानना यह भी है कि गांव के लोगों को शहर के लोग नहीं लग पाएंगे। ये लोग वोट डालने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और तापमान की वजह से अगर गांव में देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो शहरीले क्षेत्र हैं फूलपुर उत्तरी के, इनमें 65.34 मतदान हुआ है, तो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। कहने का मतलब ये है, शहर के जो लोग हैं वो एसी में रहते हैं भैया, हवा खाते हैं, तो गांव के लोगों को कहाँ लग जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ शहरी क्षेत्र में मतदान कम देखने को मिला। प्रतापगढ़ लोकसभा की बात कर लें तो यहाँ विधानसभा के जो पट्टी तहसील है, पट्टी तहसील में 53.8% मतदान हुआ है और प्रतापगढ़ सदर में 50.13 हुआ है। देखो, पट्टी गांव शहर है, मतलब गांव जैसा देहात ज्यादातर ये तहसील। और जो शहरीले हैं, देखिए विश्वनाथगंज, ये जो शहरीला क्षेत्र है जी, और रानीगंज, ये भी शहरीला क्षेत्र है, और रामपुर खास भी शहरीला। जहां जहां शहरीले क्षेत्र है वहां पर मतदान की कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। ठीक है जी। और प्रतापगढ़ का माहौल अलग रहा है, की बार अलग देखने को मिला है। और आगे चलते हैं, थोड़ी सी रिपोर्ट और देखते हैं। बस्ती में आग लग गई। 5 बजे तक बस्ती में अभी तक कुल 55%, यानी कि 5 बजे तक 55% वोटिंग हुई थी बस्ती में। और यहाँ की विधानसभा के बारे में महादेव विधानसभा जहाँ 56.4 हुई है, सदर में 54.4 हुई है, और कप्तानगंज में 56.5 हुई है, रंधोली में 53.84 हुई है। इस हिसाब से यहाँ पर वोटिंग हुई है। और डुमरियागंज की बात करें तो 48.92 यहाँ पर मतदान हुआ है। चलो आगे देख लेते हैं, थोड़ी सी क्या माहौल रहा आगे का। भाई सेव नहीं करना अभी डाटा। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर में 5 बजे तक का मतदान 51.11 रहा है। और यहाँ की विधानसभा की बात करें, भदोई में 5 बजे तक अच्छा रहा है। देखिए, संत कबीर नगर में 5 बजे तक 51.11 मतदान रहा है। और यहाँ की विधानसभा की बात करें तो दोस्तों, विधानसभा आलापुर में 56.77% मतदान हुआ है। घनघटा में 51.95% मतदान हुआ है।
खजनी, खजनी में 46.87% मतदान हुआ है। चलो आगे की बात करते हैं, ये तो सब चलता ही रहता है मतदान का। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। चलो प्रयागराज जनपद की हमारी हो गई थी बात। भदोही जनपद में 51.72% मतदान हुआ है। चलो जय दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई रविंद्र चोटीवाला, आप देख रहे हैं जनहित क्रांति। देखिए कल यानी कि 25 मई को 13 सीटों पर चुनाव हुआ। यूपी की 13 सीटों पर चुनाव हुआ। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रीबस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ और जौनपुर भदोही, इन पर कितने परसेंट वोट गया है और मतलब 2024 में कितने परसेंट रहा था और 2019 में कितने परसेंट रहा था, ये बातचीत करते हैं। और किधर की तरफ रुख मुड़ा। तो देखिए ये अमर उजाला की रिपोर्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। रुको, तो देखिए इलाहाबाद की सीट पर पेन ले लीजिए। इलाहाबाद की सीट पर 51.75% मतदान हुआ है, यानी कि प्रयागराज में 51.75% मतदान हुआ है और ये अमर उजाला की रिपोर्ट द्वारा दिखाया गया है। अंबेडकर नगर सीट पर 61.54% मतदान हुआ है। जितने भी सीटों पर कल मतदान हुआ सबसे ज्यादा अंबेडकर नगर सीट पर मतदान हुआ। आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ से महुआ जी चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ 56.09% वोटिंग हुई है और यहाँ बड़ा झटका रहा है, कांटे की टक्कर रही है समाजवादी और बीजेपी की। नाच नचनिया छन के नारे लगाते हुए उन्होंने इस तरीके के, और वहां पर यादव समाज ज्यादा है। तो अब की बार जो पहले 2019 में रुख बीजेपी की तरफ था, अब वह कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ देखने को मिला आजमगढ़ में। बस्ती की बात करें तो बस्ती में 56.66% मतदान हुआ है और यहाँ की बात करें तो यहाँ बीजेपी का सिक्का चला है। सिक्का एकदम कहते हैं धड़ल जैसा सिक्का चला है। तो यहाँ पर पांडे, पटेल, कुशवाहा, मौर्य अधिक हैं और वो लोग कुछ कटे थे। पटेल, बेरोजगारी का मुद्दा रहा। पूर्वांचल में अधिकतर जो युवा हैं 20-22 साल, 35 साल और 25 साल की एज के, तो वो कहीं ना कहीं राहुल को देखना पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो भदोही लोकसभा सीट पर 53.03 वोटिंग हुई है। इतने परसेंट यहाँ पर वोटिंग हुई है। और भदोही की बात करूं तो भदोही में भी कहीं ना कहीं इधर पटेल, कुशवाहा, मौर्य, साक्या, इनका कुछ अलग ही रुतबा रहा है। और अब की बार कुशवाहा मौर्य जो हैं, जो पहले कह रहे थे कि हम गठबंधन के साथ हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनका एक मत बदला हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब वो फिर बीजेपी में उन्होंने अपना सिक्का चलाया है मौर्य में। डुमरियागंज की बात करें तो लोकसभा सीट पर 51.54% यहाँ पर मतदान हुआ है डुमरियागंज में। और यहाँ बड़ा दिलचस्प लड़ाई रही है, दोनों कांटे की टक्कर। जौनपुर सीट की बात करें तो 55.52% वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं देखी जाए तो जितने परसेंट हम बता रहे हैं 2019 से कमी हुई है
तो 2019 में अच्छी वोटिंग हुई थी, 2019 में अच्छी वोटिंग हुई थी। लालगंज की बात करें तो 54.39% यहाँ पर मतदान हुआ है, और मछली शहर लोकसभा सीट पर 54.83% मतदान हुआ है। और फूलपुर सीट की बात करें तो यहाँ का नज़ारा कोई दिलचस्प रहा है। यहाँ के युवा मतलब अखिलेश को और राहुल जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, अखिलेश जी को और राहुल जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं। एक होती है जनसभा में बुलाई हुई पब्लिक, एक होती है कि दिल के द्वारा आई हुई पब्लिक। तो बड़े दिलचस्प यहाँ का नज़ारा आ रहा है फूलपुर लोकसभा का। वहाँ पर एक बार तो लोकसभा चुनाव में जब जनसभा करने अखिलेश जी और राहुल जी साथ साथ गए तो उन्हें जनसभा भी नहीं करनी थी, लोगों ने हेलीकॉप्टर लेकर वापसी आना पड़ा। प्रतापगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ से भारत जनता तक न्यूज चैनल में एक मित्र हैं जिनका नाम है लाल बहादुर जी, उनसे पूछी गई तो यहाँ पर जो मतलब ठाकुर जिन्हें बोलते हैं, पटेल जिन्हें बोलते हैं, उनका अलग ही सिक्का रहा है। और जो पहले बीजेपी के थे, जो बीजेपी में उन्होंने मतदान किया था, अब की बार प्रतापगढ़ के लोगों का जो बीजेपी के थे उनका कुछ मत बदलता हुआ नजर आया। और अधिकतर प्रतापगढ़ के जो युवा हैं तो कहीं ना कहीं देखने मिला है कि उनका रुझान अब की बार अलग कहीं गया है, मतलब जैसे समाजवादी गठबंधन की तरफ को उनका गया है। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर और श्रीबस्ती, संत कबीर नगर में 52.64% मतदान हुआ है, और श्रीबस्ती में यहाँ पर सिक्का बीजेपी का चला है। बीजेपी का सिक्का नजराना यहाँ पर मौर्य, कुशवाहा और चोटी वाले लोग मिश्रा जी अधिक हैं, और मतलब कहने का यहाँ पर बीजेपी की बूझ अधिकतर है श्रीबस्ती में। और यहाँ पर 52.76% मतदान हुआ। सुल्तानपुर की बात कर लें तो सुल्तानपुर में सिक्का गांधी जी का हल्का रह गया, और 55.61 यहाँ पर मतदान हुआ है। ठीक है जी, आओ बैक चलते हैं और आगे का क्या सिस्टम दिखाते हैं।